आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां के आवास पर हैं। उनके आवास पर निज़ामुद्दीन औलिया साहब की जो सज्जादा नशीन है वो भी तशरीफ़ लाए हैं। उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले में जो फ़िलिस्तीन को लेकर चल रहा है उसमें एक जो मजहबी जो लड़ाई जिस तरह से मुसलमान लड़ सकते हैं उसका क्या तरीक़ा हो सकता है। देखने में ये आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। एक लड़ाई वो है जो आवाम अपने तौर पर इस वजह से लड़ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि इज़राइल जुल्म कर रहा है, और दूसरे वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि मज़हब ने भी उन पर एक ज़िम्मेदारी आयद की है। जैसे मुसलमानों की हम बात करें तो वो ज़िम्मेदारी मुसलमानों की जिस तरह से इस वक्त वहाँ का माहौल है उसमें क्या है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो आपने सवाल किया है उसके ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर 3 ज़िम्मेदारियाँ हैं बहैसियत हिंदुस्तान के शहरी के। एक तो हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, दूसरे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, और तीसरे जो हमारा जो हमारी पहचान है वो हिंदुस्तान की जो बड़ी दरगाहें हैं जहाँ से हमेशा अमन व अमान का पैगाम दिया गया है और इत्तेहाद की बात की गई है, हमारा ताल्लुक़ वहाँ से है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें, अगर हम इस्लामी तारीख़ में जाएँ और हम इस्लामी तारीख़ को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि हमारे लिए जो हमारा नमूना है, हमारे ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है वो हमारे नबी का तरीक़ा है। अगर हम देखेंगे जो पहली जंग बदर हुई है उसमें जंग बदर से पहले हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने देखा कि हुज़ूर सरकार दो आलम जो हैं वो दुआ में बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं और अल्लाह के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि या अल्लाह, मैं तेरे सामने ये 313 अपनी कमाई लेके आया हूँ और तू इनकी मदद फरमा। उसी ताल्लुक़ से आज हिंदुस्तान में हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने हमें बुलाया, आज हम यहाँ पे उनके प्रोग्राम में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ शरीक हुए, और वही एक रस्म जो एक तरीक़ा हमारे नबी ने हमें सिखाया उसको यहाँ पे हमने जुमे के दिन एक इज्तिमाई दुआ की शक्ल में उसको अंजाम दिया है। और हम आज हिंदुस्तान में रहते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो इज़राइल और यहूद जो जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं उनके साथ, अभी हम उनकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बस में, हमारे इख्तियार में आज हिंदुस्तान में रहते हुए कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम इज्तिमाई तौर पे पूरे फ़लस्तीन के लिए दुआएं करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है उनकी मदद फ़रमाए और अपने ग़ैबी लश्करों से उनकी मदद फ़रमाए, और जो इसराइल की और जो यहूदियों की साजिशें हैं अल्लाह ताला उनको नेस्तनाबूद फ़रमाए। उसी सिलसिले से आज हमारा यहाँ पे बरेली शरीफ में आना हुआ है। एक चीज़ देखी ये गई है कि सबसे बड़ी जो अहम ज़िम्मेदारी आयद होती है वो सऊदी अरब पर आयद होती है। जी। सऊदी अरब को लेकर हिंदुस्तान के मुसलमान ख़ास तौर से उलमा की तरफ से तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। जो सऊदी अरब का रोल है इस पूरे जो वहाँ पे जंग चल रही है उससे आप कितने मुतमईन हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है, सऊदी अरब की जहाँ तक आप बात करेंगे तो जो सऊदी अरब का आज की तारीख़ में जो रोल है वो मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा मुस्लिम मुल्क है, और जिस तरीक़े से उनको फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए और उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ शरीक होना चाहिए, वो उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। क्योंकि जो मज़हब इस्लाम जो फैला है उसकी शुरुआत सऊदी अरब से ही हुई है। सऊदी अरब नहीं कहूँगा मैं, अरब से कहूँगा, क्योंकि उस ज़माने में जज़ीरा अरब पूरा हिस्सा था वो, और हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़मीन है, उनका इलाक़ा है, और उनकी क़ुरबानियाँ सबसे ज़्यादा अरब वालों के लिए दी उन्होंने। तो उनकी ज़िम्मेदारी उस निस्बत से ज़्यादा बनती है कि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ दें, उनकी मुआवनत करें, और उनका जो भी इस वक्त रोल है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको इस बात की सही समझ दे कि वो सही के साथ खड़े हों और जो ज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़ खड़े हों। एक चीज़ और भी आई अभी, एक वीडियो शायद आपने भी देखा होगा कि खाना काबा के जो इमाम हैं उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ कि वो इस पूरे मसले को एक छलावा बताते हैं, जी। और मुसलमानों से बहुत सी, जैसे आप लोग यहाँ पर गुस्सा भी दिखा रहे हैं, गम का इजहार भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कहना था वो बिल्कुल उससे अलग था। नहीं, वो उनका अपना पर्सनल व्यू है, मैं उस पर कमेंट कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के जो इंसान हैं वो देख रहे हैं आज जो फ़लस्तीन में हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है इज़राइल ने, वहाँ पे दवाइयों की परेशानी है, वहाँ पे लाइट की परेशानी है, पानी की परेशानी है, खाने की परेशानी है। तो ये तो पूरी दुनिया के इंसान देख रहे हैं, पूरी दुनिया के ममालिक देख रहे हैं। तो हमें बहैसियत मुसलमान
مسلمان کے، یہ ہمارے اور ہندوستان کے مسلمان کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس درجے تک جا کے، جس حد تک جا کے ان کے لیے کوشش کریں، یا کم از کم جو دعا کا آج یہاں اہتمام کیا گیا بریلی شریف میں حضرت مولانا توقیر رضا صاحب کی سرپرستی میں، تو کم سے کم ہندوستان کے ہر علاقے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہم دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور رو رو کے گڑگڑا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اس میں جیسے علماء کرام جتنے بھی جو صوفیزم کے ماننے والے ہیں، آپ کی خانقاہ ہے جی اور تمام خانقاہیں ہیں، جی، اگر یہ ایک جٹ ہونے کے بعد کوئی اس طرح کا پروگرام کریں؟ بہت ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اور میں آپ نے جو بات کہی ہے، میں اپیل کرتا ہوں پورے ہندوستان کی جو صوفی خانقاہیں اور درگاہیں ہیں کہ وہ اس مسئلے پر، فلسطین کے مسئلے پر متحد ہو کے ان کے لیے کوششیں کریں، اور جب کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور مدد آئے گی تو انشاءاللہ فتح ہوگی انشاءاللہ ضرور۔ مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس طرح سے غصے میں ہیں وہ اشتعال میں نہیں جائیں، یا کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، غصہ اور اشتعال تو ضروری نہیں ہے، لیکن سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں، سوجھ بوجھ بہت ضروری ہے۔ انسان مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، آپ نے دیکھا ہو جیسے آج کل ملک کے حالات ہیں تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کچھ بھی مسلمان کہتے ہیں اس پہ ریئیکشن ہوتا ہے، کچھ بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس پہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو اس میں چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو یا نان پولیٹیکل لیول پہ ہو، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، لیکن میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں صرف مسلمانوں سے نہیں، ہندوستان کے تمام جو شہری ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسئلے سے، کسی بھی فرقے سے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ فلسطین کے معاملے میں اور اسرائیل کے معاملے میں حق کا ساتھ دیں، فلسطین کا ساتھ دیں، اور ان کے لیے آگے بڑھ کے بولیں کم سے کم۔ ابھی آپ نے نظام الدین اولیاء صاحب کے سجادہ نشین کو سنا، آپ نے مذہبی طور پر مسلمانوں کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی جو ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس وہ دعا کا ہے، وہ دعا کر بھی رہے ہیں، اور آگے یہ کس طرح سے یہ معاملہ اور اوپر لے جایا جا سکتا ہے وہ بھی آپ نے صاف کر دیا۔ ہم سے بات کرنے کی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔